हाल ही में राजस्थान सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के विषय में एक बड़ा फैसला लिया है। ये बड़ा फैसला क्या है जिससे जमीनी स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के लिए चलाए जाने वाले अभियानों को उतारने में विशेष रूप से मदद मिलेगी। चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। बड़ा फैसला यह है कि राजस्थान में जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं उन सभी ग्राम पंचायतों में कम से कम 7 वन मित्र नियुक्त किए जाएंगे, यानी उनको पंजीकृत किया जाएगा, रजिस्टर्ड किया जाएगा। इन कम से कम 7 वन मित्रों में से कम 2 महिला वन मित्र होनी चाहिए। ये जो फैसला लिया गया है, ये बजट घोषणा नोट कर लीजिएगा क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। बजट घोषणा 2024-25 के तहत लिया गया है, उसके तहत यह निर्णय हुआ है और राजस्थान के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने सभी मुख्य वन संरक्षकों को इसे लागू करने के निर्देश भी दे दिए हैं। इसके अंतर्गत सबसे मुख्य लाभ क्या होगा? इसके अंतर्गत सबसे मुख्य लाभ यह होगा कि वन मित्र सरकार के जितने भी अभियान हैं उन अभियानों को ग्रामीण स्तर पर जागरूकता फैला करके प्रसारित करने का काम करेगा, यानी जमीनी स्तर पर पर्यावरण संरक्षण से जुड़े हुए कार्य किए जाएंगे। इसको एक उदाहरण के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं कि ये अभियान किस तरह से काम करेगा। जैसे राजस्थान का एक मुख्य अभियान है हरियालो राजस्थान अभियान। हरियालो राजस्थान अभियान की शुरुआत कब की गई थी? इस अभियान की शुरुआत हुई थी 7 अगस्त 2024। हरियाली तीज के अवसर पर इस अभियान की शुरुआत हुई थी और इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है आने वाले 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधारोपण का या पौधारोपण का ये लक्ष्य रखा गया है। अब अगर जमीनी स्तर पर इसे उतारना हो तो ग्राम पंचायत के स्तर पर वन मित्र क्या करेंगे? वन मित्र इसके बारे में जागरूकता फैलाएंगे तो इस अभियान में जो जन भागीदारी है वो स्वाभाविक रूप से बढ़ जाएगी। क्यों? जागरूकता फैलाने का मतलब है कि पर्यावरण संरक्षण के महत्व के प्रति ग्रामीण लोग ज्यादा जागरूक होंगे और उनको पता चलेगा कि हमें किसी भी अभियान में अपनी भागीदारी को बढ़ा करके पर्यावरण संरक्षण की दिशा में आगे बढ़ना है। और जब आप पर्यावरण संरक्षण की दिशा में आगे बढ़ते हैं तो न केवल आप वनों का संरक्षण कर रहे होते हैं बल्कि उनमें रहने वाले वन्य जीवों का स्वाभाविक रूप से संरक्षण होता है। वन विभाग द्वारा जो भी अभियान चलाया जाएगा उसे जमीनी स्तर पर उतारने का काम वन मित्रों के द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा अगर वनों में किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि होती है तो उस पर भी वन मित्र नजर रखेंगे। अगर किसी जानवर का अवैध रूप से शिकार करने की कोशिश की जाती है तो उसकी भी सूचना वन विभागों को वन मित्रों के द्वारा दी जाएगी और इस प्रकार से समय रहते सही कदम उठाए जाएंगे और वन संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति होगी वन मित्रों के माध्यम से। इसीलिए राजस्थान सरकार का यह फैसला विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। राजस्थान में ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है? राजस्थान में ग्राम पंचायतों की संख्या है 11,341। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि लगभग 80,000 की संख्या में वन मित्रों की नियुक्ति होगी। वन मित्रों की ये जो नियुक्ति है ये 1 वर्ष के लिए होगी, इस बात को भी ध्यान में रखना है। और इन 80,000 वन मित्रों में से लगभग 22,500 से भी ज्यादा महिला वन मित्र होंगे। अगर आप राजस्थान सरकार के निर्णय को देखें, निर्णय के अनुसार हम कह रहे हैं क्योंकि कम से कम 7 वन मित्रों की नियुक्ति होगी। हो सकता है कि ऐसी भी ग्राम पंचायतें हों जहां पर 10 वन मित्रों की नियुक्ति हो जाए और किसी भी जो ग्राम पंचायत है जहां पर वन मित्रों की नियुक्ति हो रही है ऐसा भी हो सकता है कि एक ग्राम पंचायत में 2 से ज्यादा महिला वन मित्रों की नियुक्ति हो जाए। तो ये एक जो न्यूनतम एस्टिमेट है उसके आधार पर ये चीजें आपको बताई जा रही हैं। इसमें आवेदन करने की भी कुछ महत्वपूर्ण चीजें जानकारी देने की शर्तें रखी गई हैं कि किस तरह की जानकारी आपको देना है जब आपको वन मित्रों के लिए आवेदन करें। तो आपको अपना आवेदन में नाम, पता, जन्म तिथि, ये सारी चीजें बतानी होगी और शैक्षणिक योग्यता के बारे में भी जानकारी देनी होगी। इसके अलावा आपको यह भी बताना होगा कि पर्यावरण और वन संरक्षण की दिशा में आपने क्या कार्य किए। पर्यावरण और वन संरक्षण की दिशा में आपके द्वारा किए गए कार्यों का विवरण इसमें होना चाहिए। यह विवरण होना बहुत जरूरी है। और आपको शपथ पत्र भी देना होगा। शपथ पत्र क्या होगा? शपथ पत्र में यह जानकारी होगी
कि आप वन मित्र बनने के बाद वन विभाग या राज्य सरकार पर किसी प्रकार का कोई वित्तीय दावा नहीं करेंगे। ये दावा आपके द्वारा नहीं किया जाएगा और साथ ही आप पर वनों को लेकर या वन्य जीवों को लेकर या किसी भी अन्य तरह की आपराधिक गतिविधि में आपकी कोई संलिप्तता नहीं है। ये सारी जानकारी, ये शपथ पत्र भी आपको देना होगा और ये सामान्य जानकारी भी देनी होगी। और साथ ही इसमें जो सामान्य जानकारी आप देंगे जो ग्राम पंचायत है, जिस भी ग्राम पंचायत से आप संबंधित है, उसका भी विवरण आपको देना होगा। तो ये सामान्य जानकारी है और इसके माध्यम से जमीनी स्तर पर, गांव के स्तर पर, पंचायत के स्तर पर पर्यावरण संरक्षण अभियानों को लागू करने में विशेष रूप से मदद मिलेगी। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे, वन और वन्य जीवों की संरक्षण की दिशा में आगे बढ़ेंगे और ये बढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि वनों को लगाने का एक फायदा ये भी है क्योंकि आप जानते हैं कि वन जो है वो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के रूप में काम करते हैं और वायुमंडल में अतिरिक्त जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको सोख करके एक संतुलन एस्टेब्लिश करते हैं जो बहुत जरूरी है। और आप जानते हैं भारत ने वर्ष 2070 तक कार्बन न्यूट्रलिटी का लक्ष्य रखा है। उसके अंतर्गत पौधारोपण, वन रोपण, वृक्षारोपण बहुत जरूरी है। वो वर्ष 2070 तक कार्बन न्यूट्रलिटी के लक्ष्य को हासिल करने के अंतर्गत भी विशिष्ट महत्व रखता है। इससे संबंधित एक प्रश्न देखेंगे, लेकिन उससे पहले इस बात को ध्यान में रखना है कि अगर आप आरएएस की प्रीलिम्स और मेंस की इकट्ठी तैयारी कर रहे हैं तो दृष्टि संस्थान का आरएएस फाउंडेशन बैच आपके लिए विशेष रूप से उपयोगी हो सकता है क्योंकि यह आपके लिए ऑफलाइन मोड और ऑनलाइन मोड दोनों में उपलब्ध है। ऑफलाइन मोड की क्लासेस आपको जयपुर शाखा में मिलेंगी और ऑनलाइन मोड की जो क्लासेस हैं वो जयपुर क्लासरूम से ही लाइव आपको मिल जाएंगी। 20 से 22 माह में संपूर्ण पाठ्यक्रम का कवरेज मिलेगा। इसके अलावा ऑनलाइन मोड की क्लासेस को 3 वर्षों तक आप जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं। नोट्स बनाने में भी आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी और आप अगर इन कोर्सेज से जुड़ते हैं तो आरएएस प्रीलिम्स की 1 साल तक टेस्ट सीरीज आपको निःशुल्क मिलेगी। अपने आप में कंप्लीट पैकेज है, तो इसमें एडमिशन लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और अपने आप को रजिस्टर करा दीजिए। अगर दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लेंगे तो इन सुविधाओं से जुड़ना बहुत आसान हो जाएगा। किसी भी तरह का डाउट हो तो 8750187501 पर कॉल कर लीजिएगा। अब आज का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है? हाल ही में राजस्थान की प्रत्येक ग्राम पंचायत में न्यूनतम कितने वन मित्र नियुक्त करने का निर्णय किया गया है? आपके सामने ऑप्शंस क्या है? 5, 6, 7, 10 या अनुत्तरित प्रश्न। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। फिर से नए सेशन में मिलेंगे। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।